नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओम प्रकाश चौटाला जी, जो अपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और एक दो बार नहीं पूरे 5 बार रहे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे अच्छे वक्ता जिनको उनके विरोधी भी सुनने आते थे और उनके चाहने वाले तो थे ही। इसी के साथ वो काफ़ी संजीदा किस्म के आदमी रहे। एक कह सकते हैं कुछ विवादों में भी उनका नाम जुड़ा, हालांकि जेल में भी रहे वो। और पर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप इतने 7 बार का विधायक चुना जाना, 5 बार मुख्यमंत्री रहना किसी राज्य का, वो अपने आप में एक काफ़ी शानदार बात हो जाती है। तो उनके जीवन का सफ़र जब हम देखते हैं तो वो जो 1935 में उनका जन्म हुआ था और देवीलाल जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, राजनीति में एक सक्रिय व्यक्ति, उनके बड़े बेटे थे वो और उनकी वाइफ थी, वो स्नेहलता थी। 2019 में उनका देहांत हो गया था। उनके 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। 2 बेटे जिनमें अभय चौटाला और अजय चौटाला, जो खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं। और ओम प्रकाश चौटाला जी के जो ग्रैंडसन हैं दुष्यंत चौटाला, वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं और रह चुके हैं। और इसी के साथ बात करेंगे हम ओपी चौटाला जी की, तो वो 5 बार सीएम रहे, 7 बार विधायक रहे। इसी के साथ उनके कुछ टर्म रहे वो अलग अलग थे। इसी के साथ उन्होंने एक और भी अगर मैं बात कहूँ तो वो विवादों से जुड़े। विवाद की जब बात करते हैं तो उसमें ये रहा कि टीचर की भर्ती हुई थी, जेबीटी टीचर की भर्ती हुई थी, जूनियर टीचर, और 3200 कुछ टीचर की भर्ती थी, जिसमें 3000 क्वालिफाइड जो टीचर थे या जो मतलब उतने सक्षम नहीं थे जितना वो टीचर बन सके, वो टीचर लग गए थे। तो वो घोटाला था अपने आप में। उसमें उन्हीं के साथ साथ 53 लोगों पर और चार्ज लगा था, जिस पर ओम प्रकाश चौटाला जी को सज़ा हुई थी और वो जेल में रहे थे। तिहाड़ जेल में सबसे ज़्यादा उम्र के रहने वाले वो व्यक्ति थे, जब उनकी उम्र 87 थी, और ये अपने आप में एक मतलब रिकॉर्ड ही कह सकते हैं हम। तो दूसरा, एक आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी उन पर केस था, जिसमें उनको 4 साल की सज़ा और उन पर 50 लाख रुपया जुर्माना भी लगा था, जो दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने उन पर लगाया था। तो उनके बारे में और भी काफ़ी अच्छी संजीदा बातें हम कह सकते हैं, जो ये रही कि वो अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी थे। उनकी याददाश्त काफ़ी तेज़ बताई जाती है, क्योंकि जब वो एक बार किसी व्यक्ति से मिल लिए तो इसका मतलब है वो उसको जान गए, और आगे कभी जब वो कोई उनसे मिलने आया तो उनको हमेशा जानते थे ऐसा। और उनके साथ काम करने वाले जो उनके साथ रहे, उनका कहना है कि भूलते नहीं थे किसी बात को और हमेशा याद रखते थे। कार्यकर्ताओं का काफ़ी नाम लेते थे अपने का, और हमेशा उनको ध्यान रखते थे कि हाँ भाई ये कार्यकर्ता है, मेरे साथ रहा है। और उनके नाम लेना, उनको जानना, एक जुड़ाव महसूस करना, और पार्टी से जुड़े जितने लोग थे उन सभी से एक आत्मिक संबंध होना और उनके दुखों को खुद का दुख समझना, ये उनमें सबसे खास बात रही। ऐसा था उनका। और दिव्यांग थे वो, ऐसा बताया जाता है। उनके पैर में प्रॉब्लम थी, और तो ये सब उनके बारे में कुछ बातें हैं। और उनके 4 मतलब उनके परिवार से जुड़ी 4 पीढ़ी आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और अलग अलग मतलब अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश को समर्पित हैं सभी। और उनका 20 तारीख को गुरुग्राम में जो उनका निवास है वहाँ पर उनका देहांत हो गया था। बाकी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ऐसी महान शख्सियत को। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।